जय हिंद एवरीवन। आप लोगों का श्री राम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। मैं साधना द्विवेदी। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को हिंदी साहित्य का पाठ 3 पढ़ाया था, जिसका शीर्षक था मिठाई वाला। आज मैं आप लोगों को हिंदी साहित्य का पाठ 4 पढ़ाऊंगी, जिसका शीर्षक है चांद से थोड़ी सी गप्पें। इसके कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। तो सबसे पहले कवि के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी 1911 को देहरादून में हुआ। उनके पिता का नाम तारीफ सिंह और माँ का नाम परम देवी था। उनके भाई तेज बहादुर उनसे 2 साल छोटे थे। उनकी माँ दोनों भाइयों को राम लक्ष्मण की जोड़ी कहती थी। शमशेर 8-9 साल के थे जब उनकी माँ की मृत्यु हो गई, लेकिन दोनों भाइयों की यह जोड़ी शमशेर की मृत्यु तक बनी रही। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके ननिहाल देहरादून में हुई। बाद की शिक्षा गोंडा और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई। 1935-36 में उन्होंने उकील बंधुओं से कला प्रशिक्षण लिया। सन 1929 में 18 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह धर्मवती के साथ हुआ। 6 वर्ष के साथ के बाद 1935 में टीबी से धर्मवती की मृत्यु हो गई। 24 वर्ष के शमशेर सिंह को मिला जीवन का यह अभाव कविता में विभाव बनकर हमेशा मौजूद रहा। काल ने जिसे छीन लिया उसे अपनी कविता में सजीव रखकर वे काल से होड़ लेते रहे। युवा काल में शमशेर वामपंथी विचारधारा और प्रगतिशील साहित्य से प्रभावित हुए। उनका जीवन निम्न मध्यवर्गीय व्यक्ति का था। उनकी मृत्यु 12 मई 1993 को अहमदाबाद में हुई। अहमदाबाद उन पर शोध करती। कार्यक्षेत्र शमशेर बहादुर सिंह का कार्यक्षेत्र रूपाग इलाहाबाद में कार्यालय सहायक 1939। कहानी में त्रिलोचन के साथ 1940। नया साहित्य बम्बई में कम्यून में रहते हुए 1946। माया में सहायक संपादन 1948-58। नया पथ और मनोहर कहानियाँ में संपादन सहयोग। दिल्ली विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय अनुदान की एक महत्वपूर्ण परियोजना उर्दू हिंदी कोश का संपादन 1965-77। प्रेमचंद्र सृजनपीठ विक्रम विश्वविद्यालय के अध्यक्ष 1981 से 85। उनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं कविता संग्रह, कुछ कविताएं 1956, कुछ और कविताएं 1961, चुका भी नहीं हूँ मैं 1975, इतने पास अपने 1980, उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष 1980, बात बोलेगी 1981, काल तुझसे होड़ है मेरी 1988, निबंध संग्रह दोआब, कहानी संग्रह प्लाट का मोर्चा। शमशेर का समग्र गद्य, कुछ गद्य रचनाएं तथा कुछ और गद्य रचनाएं नामक पुस्तकों में संग्रहित हैं। उनकी प्रमुख कविताओं में अमन का राग प्रकाशित 1952, एक पीली शाम 1953, एक नीला दरिया बरस रहा प्रमुख है। तो अब हम अपनी कविता की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इसका सारांश बता देते हैं। चांद से थोड़ी सी गप्पें कविता शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित है। इस कविता में कवि ने एक 10-11 साल की लड़की के मन का वर्णन किया है। वह जिज्ञासु प्रवृत्ति की
होने के कारण चाँद से कई सवाल पूछना चाहती है और उनके बारे में अधिक जानना चाहती है। वह चाँद से पूछती है कि क्यों वे तिरछे नज़र आते हैं। वह सारे आकाश को चाँद का वस्त्र समझती है जिस पर सितारे जड़े हैं। चाँद के घटने बढ़ने को वह एक बीमारी समझती है। तो ये आपका कविता का सारांश था। अब हम कविता की व्याख्या करते हैं, तो ध्यानपूर्वक सुनिए। गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। चांद से थोड़ी सी गप्पें कविता के प्रथम पद में बालिका चांद से कह रही है कि यूं तो आप गोल हैं पर फिर भी थोड़े से तिरछे दिखाई देते हैं। ये आकाश मुझे आपके वस्त्र की तरह नजर आता है जिसमें अनगिनत तारे जड़े हुए हैं तथा इस पूरे विशाल पोशाक रूपी आसमान में आप अकेले ही गोल मटोल और गोरे चिट्टे से अपनी आभा फैलाए हुए दिखाई पड़ते हैं। गोरा चिट्टा का अर्थ है गौर वर्ण का या जिसका रंग साफ हो। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे खूब हैं गो की। वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। कविता के इस पद में लड़की चांद से कहती है कि ये जो आप थोड़े से तिरछे नजर आते हैं, यद्यपि अच्छे तो लगते हैं। यहाँ पे पोशाक का अर्थ है वस्त्र, सिमत का अर्थ है दिशाएं, गोकी का अर्थ है यद्यपि। यद्यपि अच्छे तो लगते हो पर हमको आप बेवकूफ़ ना समझना। हम सब जानते हैं कि आपको ये तिरछापन आपकी किसी बीमारी की वजह से है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाए। बिल्कुल गोल यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। कविता के इस अंतिम पद में बालिका चांद से कहती है कि आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। जैसे हम चंद्रमा को देखते हैं, कभी वो आधा दिखता है, फिर वो कभी उससे कम दिखता है, तो ऐसे ही उस बालिका को भी जब चांद दिखता है तो बालिका कहती है कि जब आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और जब बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। पता नहीं क्यों आपकी ये बीमारी ठीक ही नहीं हो रही है। अतः छोटी बालिका चांद के घटते और बढ़ते रूप को एक बीमारी समझ रही है। तो ये कविता आपकी समाप्त हुई। अब कविता से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिन्हें आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की कहना चाहती है कि चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। तुम किसे सही मानते हो? अब जिसे आप सही मानते हैं उसके बारे में आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। दूसरा प्रश्न है, कवि ने चांद से गप्पें किस दिन लगाई होंगी? इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और उसका कारण भी बताओ।
तो यहाँ पे दिया हुआ है पूर्णिमा, अष्टमी से पूर्णिमा के बीच, प्रथमा से अष्टमी के बीच। तो जो भी आपका है उसको आप बता दीजिए, उसको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा। तथा जो भी लाल रंग से रेखांकित शब्द हैं उनके अर्थ भी आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।